क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीते हैं, आर्थिक रूप से सफल होते हैं और अपने मनचाहे लक्ष्य हासिल कर लेते हैं, जबकि हम में से बहुत से लोग लगातार कोशिश करने के बावजूद वहीं खड़े रहते हैं। हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की किताबें पढ़ते हैं, यूट्यूब वीडियो देखते हैं, मोटिवेशनल कोट्स सेव करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद महसूस होता है कि बैंक बैलेंस, रिश्ते, स्वास्थ्य और जिंदगी की परिस्थितियां पहले जैसी ही हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसका एक कारण यह बताया जाता है कि केवल ज्ञान प्राप्त करना पर्याप्त नहीं है। हमने सिद्धांत तो पढ़ लिया, लेकिन उसे व्यवहार में उतारने की कोशिश नहीं की। जोसेफ मर्फी की पुस्तक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के चैप्टर 6 में इसी बात पर जोर दिया गया है कि सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति को केवल समझना नहीं, बल्कि उसका व्यावहारिक उपयोग करना जरूरी है। इस अध्याय में गाइडेंस, हेल्थ और इंस्पिरेशन के लिए कई प्रैक्टिकल टेक्निक्स बताई गई हैं। इनमें से 6 प्रमुख तकनीकों को समझना और नियमित रूप से अभ्यास करना इस विचारधारा का केंद्र है। पहली तकनीक है विजुअलाइजेशन, यानी मानसिक चित्र बनाना। जोसेफ मर्फी के अनुसार हमारा सबकॉन्शियस माइंड मानसिक चित्रों और भावनाओं से गहराई से प्रभावित होता है। केवल यह कहना कि मैं अमीर हूं या मैं सफल हूं पर्याप्त नहीं माना जाता। इसके बजाय अपने मन में उस स्थिति की स्पष्ट तस्वीर बनाने की बात कही जाती है जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं। मान लीजिए आपका लक्ष्य आर्थिक रूप से सफल होना है। केवल पैसे के बारे में सोचने के बजाय अपने आप को उस स्थिति में कल्पना करें जहां आप आर्थिक रूप से सुरक्षित हैं। अपने घर की कल्पना करें, अपने काम की सफलता महसूस करें और उस संतुष्टि को अनुभव करें जो लक्ष्य प्राप्त होने के बाद आपको होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मानसिक चित्र में केवल वस्तु नहीं, बल्कि स्वयं को उस अनुभव के अंदर देखें। इस अभ्यास के लिए रात में लगभग 10 मिनट शांत समय निकालने की सलाह दी जाती है। फोन को दूर रखें, आंखें बंद करें और कुछ गहरी सांसें लें। इसके बाद अपने लक्ष्य का मानसिक चित्र बनाएं। उस दृश्य को केवल देखने की कोशिश न करें, बल्कि उसे महसूस करें। अपने आप को उस वास्तविकता का हिस्सा मानें। इस भावना में 5 से 10 मिनट रहें और फिर धीरे धीरे आंखें खोलें। इस तकनीक में सबसे महत्वपूर्ण चीज नियमितता है। एक दिन का अभ्यास नहीं, बल्कि लगातार अभ्यास आवश्यक माना गया है। दूसरी तकनीक है एफर्मेशन, यानी सकारात्मक कथन। अफर्मेशन का अर्थ केवल सकारात्मक शब्द दोहराना नहीं है। ट्रांसक्रिप्ट में इसे ऐसे कथन के रूप में समझाया गया है जिसे व्यक्ति अपने सबकॉन्शियस माइंड के लिए सत्य और स्वीकार्य अनुभव की तरह दोहराता है। इसलिए मैं अमीर बनना चाहता हूं, या मैं अमीर बनने की कोशिश कर रहा हूं जैसे वाक्यों की जगह वर्तमान समय में सकारात्मक और निश्चित भाषा इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। उदाहरण के लिए, आई एम प्रॉस्परस, आई एम वेल्थी, या मेरे जीवन में समृद्धि का प्रवाह है। विचार यह है कि एफर्मेशन में संदेह, शायद, काश या मैं कोशिश कर रहा हूं जैसी भाषा कम हो और व्यक्ति अपने इच्छित लक्ष्य की सकारात्मक भावना के साथ कथन दोहराए। इसके लिए अपने लक्ष्य से जुड़ा 10 से 15 शब्दों का छोटा और स्पष्ट अफर्मेशन तैयार किया जा सकता है। इसे सुबह, दोपहर और रात में दोहराया जा सकता है। ट्रांसक्रिप्ट में दिन में कई बार इसे दोहराने का सुझाव दिया गया है, लेकिन केवल यांत्रिक रूप से शब्द बोलना पर्याप्त नहीं माना गया है। हर शब्द के पीछे उस भावना को अनुभव करने पर जोर दिया गया है। यहां तक कि शीशे के सामने अपनी आंखों में देखकर एफर्मेशन बोलने की बात भी कही गई है। तीसरी तकनीक है स्लीप टेक्निक। इस विचारधारा के अनुसार सोने से ठीक पहले के कुछ मिनट अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि उस समय व्यक्ति का मन शांत होता है और वह अपने विचारों पर अधिक आसानी से ध्यान केंद्रित कर सकता है। इसलिए सोने से पहले नकारात्मक विचारों, शिकायतों और निराशा के बजाय अपने इच्छित जीवन और सकारात्मक भावनाओं पर ध्यान देने की सलाह दी जाती है। इस तकनीक को अपनाने के लिए सोने से लगभग 10 मिनट पहले फोन को दूर रखकर आराम से बैठें या लेटें। 3 गहरी सांसें लें और अपने मन को शांत करें। फिर अपने लक्ष्य या इच्छा को एक सरल सकारात्मक वाक्य में व्यक्त करें। उदाहरण के लिए,
आई एम हैप्पी, हेल्थी एंड वंडरफुल या ऑल इज वेल। इसके बाद उस सकारात्मक भावना को महसूस करते हुए सो जाने की कोशिश करें। ट्रांसक्रिप्ट में यह भी कहा गया है कि सुबह उठने के बाद उसी सकारात्मक भावना को कुछ समय तक बनाए रखें, अर्थात रात में जिस मानसिक अवस्था के साथ सोए, सुबह उसी सकारात्मक दिशा में दिन की शुरुआत करने का प्रयास करें। मूल सामग्री का मुख्य संदेश है कि सोने से पहले निराशा और असंतोष की भावना को बार बार दोहराने के बजाय शांत, सकारात्मक और आशावादी विचारों के साथ सोना चाहिए। चौथी तकनीक है फॉरगिवनेस यानी क्षमा। हमारे मन में किसी व्यक्ति के प्रति लंबे समय तक गुस्सा, नाराजगी या रिजेंटमेंट बना रहे तो वह भावनात्मक बोझ बन सकता है। ट्रांसक्रिप्ट के अनुसार ऐसी नकारात्मक भावनाएं व्यक्ति की मानसिक ऊर्जा को प्रभावित करती हैं और उसके नए लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने में बाधा बन सकती है। फॉरगिवनेस का अर्थ यहाँ यह नहीं है कि दूसरे व्यक्ति ने जो किया वह सही था। इसका अर्थ अपने मन से उस घटना या व्यक्ति के प्रति लगातार चल रहे क्रोध को धीरे धीरे छोड़ना है। दूसरे शब्दों में, माफी केवल सामने वाले व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि स्वयं की मानसिक शांति के लिए भी है। इसके लिए शांत स्थान पर बैठकर आंखें बंद करने और उस व्यक्ति की कल्पना करने की सलाह दी गई है जिससे आप नाराज हैं। फिर मन में कहा जा सकता है, मैं तुम्हें पूरी तरह क्षमा करता हूं, मैं तुम्हें प्रेम के साथ मुक्त करता हूं, मैं तुम्हारे लिए शांति की कामना करता हूं, मैं स्वतंत्र हूं। इन शब्दों को केवल बोलना ही नहीं बल्कि भीतर हल्कापन महसूस करने की कोशिश करना इस अभ्यास का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ट्रांसक्रिप्ट में इसे लगातार कई दिनों तक दोहराने की बात कही गई है, जब तक उस व्यक्ति के प्रति गुस्सा धीरे धीरे कम न हो जाए। पांचवी तकनीक है ग्रेटिट्यूड यानी कृतज्ञता। कृतज्ञता का अर्थ है अपने जीवन में मौजूद अच्छी चीजों को पहचानना और उनके लिए सच्चे मन से आभार महसूस करना। कई बार हम उन चीजों पर ध्यान देते रहते हैं जो हमारे पास नहीं है और उन चीजों को भूल जाते हैं जो पहले से हमारे जीवन में मौजूद हैं। इस अभ्यास के लिए सुबह एक छोटी डायरी या नोटबुक लेने और 10 ऐसी चीजें लिखने की सलाह दी गई है जिनके लिए आप आभारी हैं। जरूरी नहीं कि वे बहुत बड़ी चीजें हों। हवा, धूप, परिवार, भोजन, काम, स्वास्थ्य, घर या रोजमर्रा की कोई छोटी सुविधा भी इसका हिस्सा हो सकती है। लेकिन केवल सूची बनाना पर्याप्त नहीं माना गया है। प्रत्येक चीज के लिए वास्तव में कृतज्ञता महसूस करने पर जोर दिया गया है। उदाहरण के लिए, मैं आज की धूप के लिए आभारी हूं लिखने के साथ उस सुंदर सुबह को महसूस करना। रात में सोने से पहले उस दिन हुई 3 अच्छी चीजों को याद करने का भी सुझाव दिया गया है। इस अभ्यास को नियमित रूप से करने से व्यक्ति का ध्यान धीरे धीरे समस्याओं से हटकर जीवन में मौजूद सकारात्मक चीजों पर जाने लगता है। ट्रांसक्रिप्ट में इसे 21 दिनों तक एक निश्चित समय और स्थान पर लगातार करने का सुझाव दिया गया है। छठी तकनीक है मेंटल मूवी यानी मानसिक फिल्म। यह विजुअलाइजेशन का एक उन्नत रूप है। इसमें केवल किसी एक लक्ष्य की तस्वीर देखने के बजाय अपने इच्छित भविष्य की पूरी कहानी को एक फिल्म की तरह मन में चलाने की कल्पना की जाती है। मान लीजिए आपका सपना एक सफल लेखक बनना है। केवल अपनी किताब प्रकाशित होने की कल्पना न करें, इसके बजाय कल्पना करें कि प्रकाशक का पत्र आपके पास आता है, आप उसे खोलते हैं, उसमें आपकी पुस्तक स्वीकार किए जाने की सूचना है। फिर कल्पना करें कि आपकी किताब दुकान में रखी है, लोग उसे खरीद रहे हैं और आपसे इंटरव्यू में पूछा जा रहा है कि आपने यह पुस्तक कैसे लिखी। यानी पूरी घटना को दृश्य, संवाद, आवाज, वातावरण और भावनाओं के साथ मन में अनुभव करना है। इस मेंटल मूवी को 3 से 5 मुख्य दृश्यों में बांटा जा सकता है। हर दृश्य में संवाद, वातावरण और भावनाओं को शामिल करें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप इस फिल्म के दर्शक नहीं बल्कि मुख्य पात्र हों। घटनाओं को अपनी आंखों से देखने की कल्पना करें और उस सफलता को महसूस करें। इस अभ्यास को प्रतिदिन 5 से 10 मिनट किया जा सकता है। वही दृश्य बार बार दोहराने से मन में उस लक्ष्य की स्पष्ट मानसिक छवि विकसित करने का प्रयास किया जाता है। अब इन 6 तकनीकों को केवल पढ़कर छोड़ देना पर्याप्त नहीं है। इसी उद्देश्य से ट्रांसक्रिप्ट में 7 डे चैलेंज दिया गया है। पहले और दूसरे दिन रात को 10 मिनट विजुअलाइजेशन करें
और अपने लक्ष्य की वास्तविकता को महसूस करें। तीसरे और चौथे दिन एफर्मेशन को दिन में दोहराएं और रात को स्लीप टेक्निक का अभ्यास करें। पांचवें दिन फॉरगिवनेस पर काम करें और जिस व्यक्ति या घटना को लेकर मन में बोझ है उसे छोड़ने का प्रयास करें। छठे दिन सुबह 10 चीजों के लिए ग्रैटिट्यूड लिखें और रात में 3 अच्छी घटनाओं को याद करें। सातवें दिन अपनी मेंटल मूवी तैयार करें और लगभग 10 मिनट तक उसे मन में चलाएं। इस पूरे अभ्यास का मूल संदेश यही है कि केवल ज्ञान प्राप्त करने से जीवन में परिवर्तन नहीं आता। परिवर्तन तब शुरू होता है जब ज्ञान को व्यवहार में उतारा जाता है। किसी भी मानसिक तकनीक को 1-2 दिन करके तुरंत परिणाम की उम्मीद करने के बजाय नियमितता, धैर्य और आत्मनिरीक्षण के साथ अभ्यास करने की आवश्यकता है। अंततः अपने मन को बार बार यह याद दिलाना महत्वपूर्ण है कि आप केवल परिस्थितियों के दर्शक नहीं हैं। आपके विचार, भावनाएं और आदतें आपके अनुभव को प्रभावित कर सकती हैं। इसलिए आज से अपने मन को नकारात्मक विचारों से भरने के बजाय स्पष्ट लक्ष्य, सकारात्मक कल्पना, कृतज्ञता, क्षमा और आत्मविश्वास से भरने का अभ्यास शुरू करें। ज्ञान तभी उपयोगी बनता है जब वह जीवन में उतरता है। इसलिए इन 6 तकनीकों को केवल सुने नहीं, उन्हें अभ्यास में लाएं। आज केवल 10 मिनट से शुरुआत करें। अपने लक्ष्य की कल्पना करें, उसे महसूस करें और लगातार 7 दिनों तक इस अभ्यास को जारी रखें। शायद शुरुआत में बदलाव बहुत छोटा दिखाई दे, लेकिन छोटे बदलाव ही बड़े परिवर्तन की शुरुआत बन सकते हैं। याद रखिए, आपके भीतर अपने विचारों और मानसिक आदतों को बदलने की क्षमता है। अपने मन को सही दिशा में प्रशिक्षित करना ही इस पूरी प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कदम है।